श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिनांक 17 अप्रैल को है, गुरुवार के दिन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का बहुत ही विशेष दिन, और यह वैशाख मास में पड़ने वाली पंचमी की तिथि है। दोस्तों, गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया कि वैशाख का पवित्र महीना भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, और इस पूरे महीने आपको दीपक के यह आसान से उपाय अवश्य ही करने चाहिए। मात्र आपको आज रात्रि में दीपक में यह विशेष सामग्री डालकर के प्रज्वलित कर देना है। आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त हो जाएगा। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र और परीघ योग का निर्माण हो रहा है, और इस दुर्लभ संयोग में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत ही अधिक करते हैं, प्रयास बहुत ही अधिक करते हैं, आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपका वह कार्य सफल ही नहीं हो पा रहा है, तो इस विशेष तिथि में आपको आज रात्रि में दीपक का यह विशेष उपाय अवश्य ही करना है। गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष उपाय अवश्य ही करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है, मनोकामना है, जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो वैशाख मास की इस विशेष पंचमी की दिव्य रात्रि में आपको यह उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ कर के ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है, और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन की जो सारी गरीबी है वह अमीरी में बदल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं, तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है, और आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करने से आपको फल की प्राप्ति भी बहुत ही शीघ्रता से होती है। तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। केवल आपको एक दीपक लेना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक में आपको विशेषकर लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, लंबी बाती, यदि आप जो मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग इस दीपक के अंदर करते हैं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी कि लाल रंग की बाती का प्रयोग करते हैं तो यह सर्वोत्तम होता है। देखिए, लंबी बाती का दीपक हम इसीलिए प्रज्वलित करेंगे क्योंकि यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको शाम के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद, रात्रि में आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास में लेकर के पहुंचना है। अब देखिए दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो एक हरी इलायची है, उसे आपको सबसे पहले तो उस दीपक के अंदर डाल देना है। हरी इलायची को डालते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार या फिर 11 बार जाप करना है। और आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है, उसे भी आपको दीपक को प्रज्वलित करने से पहले उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। हल्दी को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, पंचमी की तिथि पर हल्दी का उपाय करने से हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त होता है। तो आपको यह दीपक जो है, इसे तुलसी जी के पास में प्रज्वलित कर देना है। और ध्यान रखें
कि दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन से जो दुर्भाग्य है, दरिद्रता है, वह सभी समाप्त हो और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तो इस प्रकार से आपको यह मनोकामना पूर्ति का उपाय करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र होता है और आटे का दीपक प्रज्वलित करने से जीवन के जो सारे कष्ट हैं वह सभी दूर हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा, एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और देखिए, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक चुटकी हल्दी, क्योंकि आज गुरुवार की पंचमी है और इस दिन हल्दी का उपाय करने बहुत ही सर्वोत्तम होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती वाला दीपक है उसे आपको प्रज्वलित करना होगा। अपने घर में जहां कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है, वहां पर आपको गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना होगा। जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपका जो मुख है वह आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। देखिए दोस्तों, यह दीपक विशेषकर भगवान विष्णु के निमित्त है, इसीलिए इसमें हम गोल बाती का प्रयोग कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, उसमें से आपको थोड़ी सी हल्दी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो अशांति है, हमारे घर में जो लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वह सभी समाप्त हो और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और इस हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 या फिर 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर यह जो हल्दी है उस जलते हुए दीपक के अंदर आपको तुलसी जी के वहां पर डाल देना है। अब दोस्तों, आपके पास अभी भी थोड़ी सी हल्दी और बची हुई है, साथ ही साथ एक लंबी बाती का दीपक बचा हुआ है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि लंबी बाती का दीपक हमेशा माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित किया जाता है और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर के मुख्य द्वार के वहां से ही प्रवेश करती है। तो यह जो दीपक है आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर प्रज्वलित करना होगा। यदि आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो आपके सीधे तरफ, और यदि आप बाहर की तरफ आ रहे हैं मुख्य द्वार में तो आपके उल्टे तरफ यह दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी को भी आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार या फिर 21 बार घुमा लेना है घड़ी की दिशा में और आपको ओम महालक्ष्मी या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, धन वैभव संपदा की हमारे घर में कभी भी कमी नहीं हो। इसीलिए हम वैशाख मास में आपके लिए यह दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से कामना करते हुए यह एक छुटकी हल्दी भी आपको उस लंबी बाती वाले दीपक के अंदर डाल देना है। दोस्तों, जब भी आप गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित करेंगे तुलसी जी के वहां पर, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। देखिए, इस उपाय में आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, केवल और केवल आपको आटे का दीपक ही तैयार करना होगा। आटे में आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मढ़कर इसका दीपक आपको तैयार कर लेना है और इस दीपक में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती भी हमें जो मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसी बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि यह दीपक हम विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें एक आटे का दीपक तैयार करना है। दीपक में हमें लंबी बाती के रूप में कलावे के धागे का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी पिसी हुई
हल्दी लेनी है। अब देखिए, इस एक छुटकी हल्दी को और एक दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंचना होगा अपने घर के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। देखिए, यह उपाय आपको अपने घर के मंदिर में जो भी माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, उनके सामने ही करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको माता लक्ष्मी जी के सामने चावल की थोड़ी सी डहरी बना देनी है और उसी चावल की डहरी के ऊपर आपको यह एक दीपक भी प्रज्वलित कर देना है। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करते समय दीपक की जो बाती है, उसका मुख आपको माता लक्ष्मी जी के सामने ही रखना होगा। देखिए, हमारे सनातन धर्म में दीपक का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि घर में अगर दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा जो है, वह समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है और एक छुटकी जो आपके पास हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि जीवन का जो दुर्भाग्य है, उसे आप समाप्त करें। हमारे जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है, उन्हें आप दूर करें। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो एक छुटकी हल्दी है, उस दीपक के अंदर आपको डाल देनी है और आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको वैशाख मास गुरुवार पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।